मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको तुमार के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और आज इस प्रोग्राम की चौथी किस्त है और आज हमारा जो मौजू है वो है खुदा के नाम। आज हम खुदा के नामों के हवाले से स्टडी करेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। नाम इस्म वो लफ्ज है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज की पहचान होती है, मगर नाम महज एक बैज या स्टिकर नहीं बल्कि इंसान की शख्सियत के साथ भी उसका गहरा ताल्लुक है। नाम न सिर्फ एक शख्स की तमीज करता है बल्कि उसकी जात का इजहार भी है। कायनात में कोई भी शय, कोई भी चीज बेनाम नहीं है, चाहे वो जानवर हैं, परिंदे हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, दरख्त हैं, मुल्क हैं, शहर हैं, देहात हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई नाम होता है। अगर हम पैदाइश की किताब 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयात का मुतालिया करें तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि नाम रखने का आगाज खुदावंद कादर मुतलिक खुदा ने किया। जैसे लिखा है पहली आयत से कि ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी छवि पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। तो यहां पर खुदावंद कादर मुतलिक खुदा ने उनका नाम, ये नहीं लिखा कि उसका नाम, यानी आदम का और हवा का, मर्द और औरत का जो नाम है खुदावंद ने आदम रखा। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर हम पैदाइश के दूसरे बाब की 19वीं आयत पढ़ें तो यहां पर भी हम देखते हैं कि और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और खुदा चाहता है कि आदम जो है वो जानवरों और परिंदों के नाम रखे। और लिखा है, और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। खुदा नाम रख रहा है, यहां पर आदम जो है जानवरों और परिंदों के नाम रख रहा है। और पैदाइश 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। खुदा चाहता है कि लोग बेनाम ना रहें। नाम रखने का आगाज खुदा की जात अक़दस से होता है और फिर दुनिया का पहला इंसान आदम जो है उसने नाम रखना शुरू किए। अगर हम पैदाइश 4 बाब की 26वीं आयत पढ़ें तो यहां पर लिखा है, सेत के यहां भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तो आज हम खुदा के नामों के हवाले से बातचीत करेंगे। नाम जो है एक वसी मजमून है और बाइबल मुकद्दस में नाम से मुराद खुद शख्स की मौजूदगी है। अगर हम खरूज 20वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत पढ़ें, खरूज की किताब 23वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत, तो यहां पे लिखा, देख मेरा एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है, और तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना क्योंकि तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। जैसे मैंने पहले कहा कि बाइबल मुकद्दस में नाम से मुराद खुद शख्स की मौजूदगी है। यहां पर खुदा कह रहा है मेरा नाम उसमें रहता है, यानी मैं उसमें रहता हूं। फिर अगर हम अमाल की किताब उसके 4 बाब की 12वीं आयत पढ़ें तो यहां पे लिखा है, अमाल 4 बाब की 12वीं आयत में, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं
کہ आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, यानी कोई दूसरा शख्स नहीं बख्शा गया। फिर अमाल 9वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, यानी मुझे जाहिर करने का वसीला है। फिर मत्ती 28वें बाब की 19वीं आयत में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को ग्रेट कमीशन दी और उन्होंने कहा कि सब कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यानी इससे मुराद ये था कि बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की मौजूदगी में, हुजूरी में, उनकी गवाही में उनको बपतिस्मा दो। सो इब्रानी जुबान में नाम से मुराद महज समर, कमर या सफीर नहीं, बल्कि ये किसी शख्स की फितरत, उसके किरदार और शख्सियत को जाहिर करता है। और खुदा के खादिम डॉक्टर मकसूद कामिल कहते हैं कि खुदा का नाम बजाते खुद खुदा है। और डॉक्टर यूसुफ जलील कहते हैं लफ्ज खुदा जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुद आने वाला। आए हम खुदा के नामों को मुख्तसर वक्त में देखें और याद रखिए कि लामहदूद खुदा का नाम रखना, इसका यह मतलब नहीं कि खुदा को कैद कर देना है, बल्कि जो खुदा के नाम जिनका हम मुताला करना चाहते हैं, इससे मुराद यह है कि हम खुदा, इन नामों में खुदा की खुसूसियात को देखते हैं, क्योंकि ला महदूद खुदा किसी भी तौर से महदूद नहीं हो सकता। सो पहला जो नाम हमारे सामने वो है एलोहीम। एलोहीम जो है ये खुदा का नाम है और एलोहीम का जो मुखफ़फ़ है वो एल है, जैसे हिस्कीएल, दानिएल और बैत एल। ये नाम पुराने अहदनामा में तकरीबन 2500 से ज्यादा दफा आया है और पैदाइश की किताब के पहले बाब में तकरीबन 32 दफा ये नाम आया है। एलोहीम यानी खालिक, खुदा। एलोहीम में खुदा के किरदार का मुकाशफा है, जो अपनी कुदरत और ताकत से इतनी वसी और बड़ी कायनात को खलक कर सकता है और संभाल सकता है। जहां पर हम खुदा के नामों का मुताला कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एलोहीम जो हमने देखा जो संभाल सकता है सारी कायनात को। आप कैसे ही हालात में क्यों नहीं गुजर रहे, शायद आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, आप दुखों में हैं, आपके हालात खराब हैं, लेकिन इन तमाम खराब हालात के बावजूद भी आपका खुदा जो एलोहीम है वो आपको संभालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो दूसरा जो खुदा का नाम है वो यहोवा है और दूसरे बाब में ये खुदा का खास जो नाम है पैदाइश दूसरे बाब की 4थी आयत में एलोहीम के साथ इस्तेमाल हुआ है। यहोवा के मानी है वजूद, हस्ती, जिंदगी, कायम बिजात, सबब, मुसब्बबुल अस्बाब। सो ये इसे इसमें आजम भी कहा जाता है और ये खुदाए कादरे मुतलक का शख्सी नाम है, जिसका वजूद अपनी जात से है, जिसका वजूद किसी और से नहीं है, उसको किसी सहारे, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। खुदा के नाम एलोहीम के बाद यहोवा नाम यहूदियों के नजदीक सबसे ज्यादा काबिले कदर और काबिले एहतराम था। वो इस नाम की ताजीम इस हद तक करते थे कि फकी इस नाम को लिखने से पहले तहारत करते और उस कलम को तोड़ देते थे जिससे ये नाम लिखा जाता था। इस नाम को बार बार लेना तीसरे हुक्म को तोड़ने के मुतादिफ समझा जाता था। खरूज की किताब में
اس لیے وہ یہ نام لینے کی بجائے ایک متبادل نام ادونائے استعمال کرتے تھے۔ بعد میں یہوہ نام کا جو مخفف یا بھی استعمال کیا جانے لگا، جیسے یرمیا اور ایلیا، اور یہ زبور 89 میں یہ یا جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یہوہ کا جو نام ہے 6960 مرتبہ آیا ہے۔ خدا کے نام ایلوہیم اور یہوہ نام کا موازنہ کرتے ہوئے کسی نے کہا، ایلوہیم وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، لیکن یہوہ وہ سب کچھ کرتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ ہمارا نام ہماری پہچان کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس طرح خدا کو بائبل مقدس میں مختلف نام دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کی ذات اور کردار میں جھانک سکتے ہیں۔ آئیں ہم ان ناموں پر غور کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 17واں باب اور اس کی پہلی جو 2 آیات ہیں یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہاں پر جو خدائے قادر کے لیے جو عبرانی لفظ ہے، جو نام ہے، وہ ایل شدائی ہے۔ ایل شدائی کا مطلب ہے خدائے قادر، میں خدائے قادر ہوں۔ اور اس نام کا مکاشفہ ابراہیم کو 99 برس کی عمر میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر۔ اور ہاجرہ سے یاد رکھیے اسماعیل پیدا ہوتا ہے، لیکن اسماعیل خدا کے ارادے، خدا کے منصوبے، خدا کے پروگرام میں نہیں تھا، بلکہ جو وعدے کا فرزند تھا وہ اسحاق تھا، اور وہ ابراہیم کے صلب سے پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا سے جنم لیتا ہے۔ شدائے کا مطلب جو ہے وہ ہے قدرت، طاقت، زبردست، یعنی ایسا خدا جو فطرت کے قوانین کو اپنی طاقت سے ہٹا کر اپنا منصوبہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جیسے سارا اور ابراہیم کے معاملے میں وہ دونوں بدنی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھے، لیکن ایل شدائی نے ان کے بدن کی مردگی کو، ڈیڈنس کو چھو کر انہیں اسحاق، مسکراہٹ، خوشی بخش دیا۔ ہیلیلویا۔ آپ کے حالات کیا ہیں؟ آپ کے جسم کی کیا حالت ہے؟ آپ کے ازدواج کی کیا حالت ہے؟ آپ کے گھر کی کیا حالت ہے؟ خداوند قادر مطلق خدا ایل شدائی آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، آپ کے بدن کو زور بخش سکتا ہے، آپ کے ازدواج میں چاشنی لا سکتا ہے، اور آپ اگر بانجھ پن کا شکار ہیں، یہوہ قادر مطلق خدا ایل شدائی آپ کی زندگی میں بہار لا سکتا ہے، آپ کو سرسبز کر سکتا ہے، آپ کو شاداب کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ کام صرف خدائے قادر مطلق کر سکتا ہے۔ اور کانائے گلیل میں اگر ہم پہلے معجزے کو دیکھیں تو پہلے معجزے میں جو تھی، میں جو استعاراتی معنوں میں خوشی کو ظاہر کرتا ہے، میں ختم ہوگی، یعنی خوشی جاتی رہی، لیکن خداوند یسوع مسیح جو خدائے قادر ہے وہ وہاں پر موجود تھا اور اس نے شادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وہ آپ کے بھی حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، ساری غمی کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے، لعنت کو وہ ختم کر کے برکت میں بدل سکتا ہے، بیماری کمزوری کو وہ شفا میں بدل سکتا ہے۔ شدائی جو لفظ ہے اس کا اگر ہم اور مطالعہ کریں تو یہ ماں کی چھاتی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے جہاں سے دودھ کے ذریعے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، جس میں اپنائیت اور قبولیت کا تجربہ ہوتا ہے۔ ایل شدائی کا مطلب پھر یہ ہے کہ خدائے قادر مطلق ہماری پرورش کرتا ہے اور ہمیں سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ نئی تحقیق کے مطابق
शादाई अकादीन जुबान के लफ्ज शादो से माखूज है, जिसका मतलब है पहाड़, यानी पहाड़ की तरह मजबूत, मुस्तहकम और बुलंद। लिहाजा एल शदाई का पैगाम यह है कि हम कमजोर हो सकते हैं, हम फिसल सकते हैं, हम खौफजदा हो सकते हैं, हमारा अपनी जो विजन है और अपने मुस्तकबिल के बारे में हम गैर यकीनी कैफियत जो है उससे दो चार हो सकते हैं, हम तजब्जुब का शिकार हो सकते हैं, हम शायद अपने खानदान, अपने मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी की कैफियत में हैं, गुमगू हो गए हैं, और शायद हम ये समझ रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरा मुस्तकबिल शायद तारीख हो चुका है और अब ये रोशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपकी हिम्मत बंधाना चाहता हूं, आपके हौसलों को बुलंद करना चाहता हूं कि जो खुदाए कादर मुतलिक खुदा है, जिसने हमें बुलाया है, वो पहाड़ की तरह अटल है, कायम है, वो हमें भी उस्तवारी, पायदारी और इस्तेहकाम बख्श सकता है। फिर तीसरा जो नाम है वो अदोनाई है, और ये दूसरा समूएल उसका जो 7वां बाप है, ये 18वीं से 21वीं आयत में हमें ये नाम मिलता है। दूसरा समूएल उसका 7वां बाप और उसकी 18वीं से 21वीं आयत, ये मैं पढ़ता हूं। तब दाऊद बादशाह जाकर खुदावन के आगे बैठा और कहने लगा, ए मालिक खुदावन, मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया? तो भी है मालिक खुदावन, ये तेरी नजर में छोटी बात थी कि तूने अपने बंदा के घराने के हक में बहुत मुद्दत तक का जिक्र किया, और वो भी ए मालिक खुदावंद आदमियों के तरीके पर। और दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, क्योंकि ए मालिक खुदावंद तू अपने बंदे को जानता है। दाऊद जो है अक्सर खुदा को अदोनाई कहकर पुकारता है, यानी उसका मालिक, मेरा मालिक, ओनर, लॉर्ड। और अदोनाई का मतलब है मालिक, आका और खुदावन। याद रखिए कि यहोवा पाक खुदा ना सिर्फ हमारा मालिक है, बल्कि जो कुछ मुझसे ताल्लुक रखता है, मुझसे वाबस्ता है, और जो कुछ मेरी मिल्कियत में है, उन सब का जो मालिक है वो यहोवा पाक खुदा अदोनाई है। वो मेरी दौलत का, मेरे वक्त का और मेरी हर एक चीज का मालिक है। मैं मालिक नहीं हूं, बल्कि वो मालिक है। हम सब यहां पर मुख्तार की सी हैसियत रखते हैं, और जो कुछ खुदा ने हमें बख्शा है, औलाद है, खानदान है, कलीसिया है, तोड़े हैं, वक्त है, जिंदगी है, हमें इन सब का हिसाब देना है। और अगर हम पहला क्रंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ें, तो यहां पे लिखा है, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। सो खुदाओं ने हमें कीमत देकर खरीदा है, इसलिए हम अपने नहीं बल्कि उसके हैं। और जो चौथा नाम है जिस पर आज हम खत्म करना चाहेंगे, और इसके बाद हम आने वाली किस्त में इसके दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे जो खुदा के नाम है। और जो चौथा नाम है वो ज़बूर 23 की पहली आयत है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और इसके लिए जो इब्रानी नाम है वो यहोवा रोई है, और इब्रानी में ये आयत कुछ यूं है कि यहोवा रोई लो इख्सार। सो खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, घाटा ना होगा, खसारा ना होगा। लेकिन याद रखिए कि यहां पर दाऊद जो है वो एक भेड़ के तौर पर खुदावंद को अपना चौपान मान रहा है, खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को बयान कर रहा है। जैसे चरवाहे का ताल्लुक भेड़ के साथ होता है और भेड़ का ताल्लुक चरवाहे के साथ होता है, और जब चरवाहे के साथ उसका ताल्लुक होता है तो फिर जो चरवाहा है, चौपान है, अयाली है, वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता और उनको हरी हरी चरागाहों पर लेकर जाता और उनको राहत के चश्मों से पिलाता है। और खा मौत के साए की वादी में से भेड़ का गुजर क्यों ना हो,
चरवाहा चौपान अपनी जान दे देता है लेकिन अपनी भेड़ को बचा देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा चौपान है। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आने वाली किस्त में भी मजीद हम नामों का जो है खुदा के नामों का मुताला करेंगे। पिछली जो हमारी केस थी उसमें हमने सवाल पूछा था कि रूत का ताल्लुक किस कौम से था, तो रूत का ताल्लुक मुआबी कौम से था। सो आज का हमारा सवाल जो है कि जिस रोज आदम और हवा खलक हुए तो खुदा ने उनका क्या नाम रखा। मैं दोहराता हूं, जिस रोज आदम और हवा खलक हुए खुदा ने उनका क्या नाम रखा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीले से भी बरकत पाई है। हम आने वाली किस्त में फिर इसके दूसरे हिस्से के साथ मिलेंगे। इस प्रोग्राम को, इस टीचिंग को दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरे भी इस बरकत का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।